Dear CTET aspirants, welcome to all to my channel. So आज ਅਸੀਂ CTET पेपर 2 साइंस उसका पेपर 2 का पार्ट साइंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सब बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि हम CTET जो जुलाई में और आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होता है उसको डिस्कस करने से पहले एक बार पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि साइंस में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्योंकि इसके बाद हम जो वीडियोस लाएंगे उसमें हम आपको साइंस का पार्ट पढ़ाना शुरू करेंगे। सारे साइंस के जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था सिलेबस क्या है, जिसमें हमारा मैथ साइंस के क्वेश्चन और पेपर 2 में मैथ साइंस के क्वेश्चन, लैंग्वेज 1-2 और जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आना था। ठीक है, तो हम अगली जो हमारी आने वाली वीडियोस में हम साइंस का हर एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं जो जुलाई में होंगे उसकी आप पहले से तैयारी कर सको। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 61 क्वेश्चन से हमारे 61 to 90 क्वेश्चन से हमारे साइंस के क्वेश्चन आए हैं। आपको पता है 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में जो होते हैं 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। सो फर्स्ट है 61, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। कुछ आपको दे रखी है स्टेटमेंट्स। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय O एंड इन्फ्रेंस बाय I, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो कहता है कि अगर ऑब्जर्वेशन, इसमें से आपको बताना है कि ऑब्जर्वेशन कौन सी है और इन्फ्रेंस कौन सी है। अब देखो सी वाली जो है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन है, बिल्कुल ये अब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है, और बाकी कोई ऑब्जर्वेशन है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, ये तो इन्फ्रेंस है, रिजल्ट है एक तरह का। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ये भी इन्फ्रेंस है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड न्यूट्रलाइज, ये भी इन्फ्रेंस है। सो जो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक आ रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो सी है एंड A B D आपकी जो है वो इन्फ्रेंस है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसको हम ऑब्जर्व करके देखते हैं और इन्फ्रेंस होता है जो उसका कंक्लूजन, जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। 62, which of the following is not a feature of alternate conceptions in science? Ideas are stable, ideas are resistant to change, ideas are developed from observable features, ideas do not demonstrate cause and effect reasoning. सो हिंदी में भी है क्योंकि कई जो बच्चे हैं वो CTET का एग्जाम हिंदी मीडियम में भी देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? विचार स्थिर होते हैं, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, विचार अवलोकिकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, अवलोकीकृत विचार कारण और प्रभाव तरह को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सो इसका तो है कि कहता है इसमें से कौन सा फीचर नहीं है ऑल्टरनेट कंसेप्शन का साइंस का। सो आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट आपका जो है वो इसका आंसर है। 63, रीड द स्टेटमेंट्स एंड गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ असर्शन और रीजंस दिए होंगे, उसमें बेस पे आप पहले उनको पढ़ेंगे, फिर आप बताएंगे उसमें से कौन सा ट्रू है या किसी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं या फॉल्स है कि क्या है। सो असर्शन ए है, इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। बिल्कुल ये ठीक है, एंड कि हमें एसिड को पानी में डालना चाहिए डाइल्यूट करने के लिए, ना कि पानी को एसिड में। एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, बिल्कुल ये भी ट्रू है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। एंड क्योंकि और ये जो डाइल्यूशन है एसिड का, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये इसी का ही रीजन है। सो बोथ ए एंड ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी में भी आपका पार्ट ए जो है वो आएगा। आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं क्योंकि पिछले पेपर को एक बार रिवाइज करने से हमें एक तो आइडिया हो जाता है और कुछ क्वेश्चन भी इसमें से दोबारा रिपीट हो सकते हैं और मतलब सेम टॉपिक के भी रिपीट हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 64th क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। अच्छा जी, जो कहता है एक्वाटिक एनिमल्स की रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो स्लोअर है, ये कैसे पता चलेगा कि स्लोअर है? इट इज नॉट ट्रू। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन अफेक्ट्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, ये भी मेरे को ट्रू नहीं लग रहा। इसलिए बोथ एंड आर जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो आएगी कि दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है।
थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है, नहीं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, नहीं। 65th क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का ही है। द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल एंड कंसर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कर्व्ड होती है सीलिंग्स। साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ए कर्व्ड सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, हाँ ये भी बिल्कुल सही है कि अगर कर्व्ड ए सरफेस हो तो उसकी हर एक तरफ से जो है वो रिफ्लेक्शन होती है, और ये इसकी रीजनिंग भी है पहले असर्शन की, है ना। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए पार्ट 1 आपका इसका आएगा। 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें से ट्रू बताना है कौन सी है। रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, ये तो होते हैं इन्फ्लुएंस, इन्होंने लिखा है नॉट। सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजंस इन एनी इन्वेस्टिगेशन, हाँ जी सोशल कॉन्टेक्स्ट तो नहीं इन्फ्लुएंस करता ना, इसलिए ये फॉल्स है। बी पार्ट, यानी कि किसी अनुसंधान अवशेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि साइंस में लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिक और पूरा ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब स्टेप्स होते हैं, बट ये नहीं है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट से ये प्रभावित हो जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Read the statements given below and choose the correct option. Assertion है, the filament of an incandescent bulb is made up of tungsten. ये ठीक है, ठीक है ये कि जो फिलामेंट है बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है। एंड द टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहला पॉइंट तो आपका ठीक है कि जो है वो उसका बना होता है टंगस्टन का, बट इसका जो आंसर दिया है टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस नहीं होती, उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए ये जो है वो फॉल्स है। इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 68, 3 identical holes are punched at different levels heights in a plastic bottle. The bottle is filled with water. Which of the following statement is true regarding the flow of water from the holes? हाँ जी, कहता है एक बोतल में हमने 3 होल किए हैं अलग अलग, उसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल्स कम्स आउट विद, हाँ जी ये ठीक है कि जो लोएस्ट होल से जो वाटर है वो जल्दी बाहर आएगा, ग्रेटेस्ट फोर्स से बाहर आएगा। वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल्स कम्स आउट विद, नहीं। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद इक्वल फोर्स, नहीं। अकॉर्डिंग टू हाइट चेंज होता है, जो सबसे नीचे हो वो ग्रेटेस्ट फोर्स से होता है, जो सबसे ऊपर हो वो कम फोर्स से बाहर आता है पानी। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल पास एट मैक्सिमम, हाँ जी बिल्कुल ठीक है कि जो लोअर होल से आएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी गिरेगा और ग्रेटर फोर्स से भी गिरेगा, जो ऊपर होगा वो कम डिस्टेंस पे गिरेगा। सो वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल फॉल्स एट अ मैक्सिमम, नहीं, तो ये एक ट्रू है और एक आपका ये ट्रू है। एफ भी देख लेते हैं, वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट द सेम, ये भी नहीं, तो कौन कौन सा ट्रू है, ए एंड डी। सो ऑप्शन देख लीजिए फोर्थ, ए एंड डी। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन से करेक्टर जो है वो करते हैं डिफाइन। सो ओपन होता है, नहीं, ओपन वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे जी, ओपन नहीं होता। क्लोज वाले आ सकते हैं पर इसमें सिंगल सर्कुलेशन नहीं होती, आपको पता है ह्यूमन हार्ट में हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ी है, इसलिए फोर्थ संवृत द्विकंसंचारी आएगा। 70th question. A class 7 teacher plans to identify alternate conceptions of students in the topic adaptations in plants and animals. Which of the following sets of strategies is best suited for this purpose? Drawings, checklist, interview, portfolio group discussion, diagnostic questionnaire, interview, drawings, project, checklist, drawings. हाँ जी। सो एक उसने ऑल्टरनेट कंसेप्शन अडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल में एक 7th क्लास को टीचर देना चाहते हैं, तो क्या देंगे, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, चेकलिस्ट, ड्राइंग्स देख सकते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन प्रायोजना, जांच सूची और आरेखन से वो उसको कर सकते हैं टेस्ट। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, क्या नहीं होता है। सॉइल इरोजन, नाइट्रिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन की बायोमेन, देखो बायोमेनिशन भी होती है, जैववर्धन भी होता है, यूट्रोफिकेशन भी होती है क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है अलगा की, और नाइट्रिफिकेशन भी होती है क्योंकि ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन है, बट सोइल इरोजन नहीं होती। सो नहीं होती पूछा है, इसलिए मृदा अपरदन, सोइल इरोजन जो है वो आंसर है। दीज आर नॉट आंसर्स, सोइल इरोजन आंसर है। नेक्स्ट है 72, एन ओडोमीटर, वेरी इजी क्वेश्चन आया था। एन ओडोमीटर ने कार मेजर किया, मेजर करता है ओडोमीटर, आपको पता है डिस्टेंस, कितनी दूरी तय की है, आपने देखा होगा कार आगे बताता जाता है कि कितनी दूरी तय कर लिया, इतनी किलोमीटर आता जाता है। सो डिस्टेंस कार द्वारा तय की गई दूरी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज,
कहते हैं साइंटिफिक लॉज के रिगार्डिंग ट्रू क्या है इनमें से। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, बिल्कुल ये ठीक है। दे आर फाउंड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, दे कैन नॉट बी चैलेंज, दे कैन बी चैलेंज। दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमेना, ठीक है। तो इसमें से जो ट्रू है वो है फर्स्ट, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। साइंटिफिक लॉ तभी बनता है जो इनको डिफाइन करेगा। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से बताना है आपने ट्रू कौन सी है। सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस ओनली इन बायोसेक्सुअल फ्लावर्स, नहीं, जरूरी तो नहीं है कि दोनों सेल्फ पॉलिनेशन उनमें ही हो, फॉल्स है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाय, हाँ जी ये ठीक है कि बोथ बाय सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सो सेकंड ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। सो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी साथ साथ क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वपरागन केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में होता है, द्विलिंगी फूल एवं पर परागन दोनों प्रकार से पराग सिंच करते हैं। सो सेकंड ऑप्शन जो आएगा। 75 which of the following activities is best suited to develop inductive reasoning? Asking student to state law of reflection, नहीं। Asking student to measure angle of reflection for various cause of angles of incidence in the plane, हाँ जी ये ठीक लग रहा है। Verify laws of reflection experimentally, नहीं। Solve numerical problem based on law of fusion, नहीं। Inductive reasoning लेनी है तो आपको उनको बताना होगा कि अलग अलग एंगल पे देखिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। सो विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परिवर्तन कोण मापने के लिए कहना, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। सो आपको एक आइडिया हो रहा है कि किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। टू स्पर्म्स ऑफ ए मैन फ्यूज विद टू एग्स ऑफ ए वुमेन, द ट्विन्स फॉर्म्ड आर, कैसे होंगे। आइडेंटिकल, मे बी आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल ऑलवेज कॉन्जॉइंट, भ्रातृय होंगे, हाँ जी भाई भाई होंगे, सो फ्रेटर्नल होंगे। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू क्या है रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट कंजर्व्स ग्राउंड वाटर, ठीक है क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर करता है। इट रिड्यूसेस लोकल फ्लडिंग, हाँ जी लोकल फ्लड को भी रोकता है। इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, नहीं। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन, जी यूज। सो ए बी एंड डी जो है आपकी सही है। सो देखिए किसमें है, थर्ड वाले में है, इसलिए थर्ड वाला जो है आपका राइट आंसर। 78 discussion on socio-scientific issues in class helps in developing argumentative skills in learners, developing multiple perspectives on an issue, encouraging citizen science activities, appreciating the role of society in development of science. So developing argumentative skill भी है, developing multiple perspectives भी आ जाते हैं, and encouraging citizen science activities भी है। So ये आपका ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपकी ठीक है। ये आपके साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, ये भी आएंगे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। सो क्लासिफाई द गिवन प्लांट्स इनटू herbs, shrubs and trees. Explore factors which affect the rate of germination in gram seeds. List 5 uses of coconut tree. Observe the types of venation. ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये भी 5 टाइप्स लिखनी है और ये क्लासिफाई। ये जो है कि जर्मिनेशन कैसे होती है तो इंक्वायरी हो रही है सेकेंड क्वेश्चन पार्ट में। 80 A gender responsive pedagogy in science entails use of gender scientific sensitive language, हाँ जी ठीक है। Engaging students in examining stereotypes, ये भी ठीक है। Making gender based groups, no. Using differentiated instructions, no. So A and B right है, तो थर्ड ऑप्शन आपकी जो आएगी। 81 क्वेश्चन। Read the following statements and choose the correct option. S1 photosynthesis is endothermic reaction, क्या photosynthesis एक endothermic reaction है? जी हाँ। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, ठीक है ना। रेस्पिरेशन आपकी एक्सोथर्मिक है और फोटोसिंथेसिस आपकी एंडोथर्मिक, वो ऊर्जा लेते हैं ना सनलाइट। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स कलर चेंजेस इन एसिड एंड बेसिस व्हेन वेरियस इंडिकेटर्स आर एडेड। आपको पता है क्या क्या कलर चेंज आते हैं। सो टर्मरिक डालने में एसिड में कोई चेंज नहीं है, कलर चेंज बेस ए में क्या चेंज होता है हमें पता है, रेड हो जाता है, हाँ जी। चाइना रोज का एसिड में डार्क पिंक है और बेस में कौन सा कलर आता है, ग्रीन। फिनोफ्थलीन का एसिड में कौन सा कलर आता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता पर बेस में पिंक होता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कौन सा कलर आता है, ऑरेंज। तो देखिए ये ऑप्शन रेड ग्रीन कलरलेस ऑरेंज किसमें है, ए में है, तो आपका ए है।
83 द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, कलर ऑफ फ्लेम किस पे ऊपर, नेचर, हाँ जी नेचर पे तो डिपेंड करता है कि कौन सा आपने कम्बस्टिबल सब्सटेंस दिया। ऑक्सीजन सप्लाई पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ए एंड बी है। तो देखिए किस में है, थर्ड में है, तो थर्ड में ए एंड बी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। ठीक है, जनरेशन ऑन विंड्स को अर्थ पे क्या कैसे आती हैं। अनइवन हीटिंग, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ होती है, अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशंस भी होती है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन नो, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, तो सेम ही रहेंगे इसलिए कोई इफेक्ट नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन है आपकी ए एंड बी, वो ठीक है। 85 क्वेश्चन, the atomic number of A is 13 and the atomic number of B is 17. The chemical formula of the compound from A and B। देखिए इसका बनाने का तो सीधा ही है, हमें पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। 17 की क्या आएगी, 2 8 7 है ना। अब A का जो है वैलेंसी 3 है, B की 1 है, तो क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB3। देखिए सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से हम फॉर्मूले बनाते हैं AB3। 86 question, which of the following statement is not true regarding conduction of heat? Conduction is faster in solids than liquids. Two objects should be in contact with each other for heat flow. Conduction does not take place in gases. अच्छा ये तो ट्रू नहीं है कि कंडक्शन नहीं होती गैसेस में, गैसेस में भी होती है रेडिएशन से। सो ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन अ सिविल। थर्ड जो है आपको आंसर, गैसों में चालन नहीं होता, ये गलत है। 87 क्वेश्चन, an object floats with 1/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid A and 3/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid B। कहता है अगर हम वॉल्यूम देखें किसी ऑब्जेक्ट का तो वो लिक्विड ए में 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम जो बाहर है और लिक्विड बी में 3/4 जो है बाहर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी, नहीं, बोथ लिक्विड्स हैं नहीं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाँ, क्योंकि इसमें 3/4 पार्ट बाहर है, इसमें मतलब वो ज़्यादा डेंस है ना, so density of liquid B is greater than A। Sunita drops a piece of potassium metal in a beaker of a cold water and notes down the observation. Which of the following observation is not correct? Potassium reacts violently, नहीं react नहीं करेगा, cold water है, it is endothermic, हाँ जी। Hydrogen gas is what pops out is no, so only second option is correct, ये एक endothermic reaction है। साथ साथ में नोट करते जाओ। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ डाइवर्जन क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, जी हाँ ट्रू। टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स, जी। टू डेवलप कम्युनिकेशन, जी नहीं। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स, डाइवर्जन क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, ताकि हमें पता चले ना कौन सा टैलेंटेड बच्चा है। टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शन, जी हाँ। टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, नहीं। सो ABDE जो है ठीक है, इसलिए फर्स्ट आपका पार्ट जो आंसर है। आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग टेबल। आपने ये मिरर बताने कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन। देखिए ए में दिखा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सेम एज हो जाएगा, होता है साइज सेम होता है, और वर्चुअल डायरेक्ट किस में बनता है, प्लेन मिरर में। रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम है, तो रियल एंड इन्वर्टेड किस में बनता है, कनकेव में। रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, कनकेव, हाँ जी कनकेव में बड़ा भी बनता है और सेम भी बनता है, बट रियल एंड इन्वर्टेड उसी में बनता है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट और डिमिनिश्ड कन्वेक्स में। तो देखिए कौन सी ऑप्शन है, प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स, थर्ड ऑप्शन है, तो दिस इज द आंसर। तो ये यहाँ तक जो है वो आपके साइंस के पार्ट थे। आपने बोला था 61 से लेकर 90 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन आपको साइंस के आने थे, उसमें से 15 कंटेंट के हैं और 15 जो है आपके पेडागोजी के थे, जो हमने डिस्कस किए। एक बार आपको पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, पेडागोजी के भी आएंगे और दूसरे भी आएंगे, और किस तरह से आपको इनकी तैयारी करनी है। तो ये पेपर डिस्कस करने का सिर्फ ये था कि जब हम सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाए, पेपर 2 में कैसा आपको साइंस का पेपर आएगा। अब हम इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम सिलेबस शुरू करवाने जा रहे हैं। तो आप सब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और जुलाई मंथ के लिए हमने तैयारी पहले दिन से ही शुरू कर देनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।